जय हिंद दोस्तों, मेजरली राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेम कश्यप। अच्छा, आपको लारेब हाशमी तो याद ही होगा। हाँ, वही लारेब हाशमी जिसने प्रयागराज में सरकारी बस कंडक्टर के ऊपर चापड़ों से वार किया था। चापड़ों से वार इतना किया था, इतना विभत्स किया था कि उसको 30 टाके लगाने पड़े। 20 टाके तो सिर्फ चेहरे पर लगे हैं। इतनी विभत्सता से हत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद वो यही नहीं रुका, उसने फिर क्या किया, वीडियो जारी किया। वीडियो में उसने बताया कि इसने पैगंबर का अपमान किया था, इस वजह से इसको इस तरीके की मौत मिलनी जरूरी थी। दरअसल ये तो लारेब हाशमी का मामला था, लेकिन अब आपको बता दूं कि लारेब हाशमी का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। हाँ, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है लारेब हाशमी का। लारेब हाशमी उसी को सुनता था जिसने सबसे पहले सर तन से जुदा के नारे दिए थे। लारेब हाशमी उसको सुनता था जिसने सबसे ज्यादा कट्टरपंथ फैलाने में भूमिका निभाई थी। हाँ, वही पाकिस्तान का मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का दीवाना था लारेब हाशमी। आपको बता दें कि लारेब हाशमी ने पुलिस से पूछताछ में इस बात को कबूला है कि वो खादिम हुसैन के वीडियोस लगातार सुनता था। गौर करने वाली बात यह है कि सर तन से जुदा का जानलेवा नारा खादिम हुसैन रिजवी की ही देन है। इसे भारत में इस्लामवादियों ने कमलेश तिवारी, यति नरसिंहानंद सरस्वती और नुपुर शर्मा जैसे हिंदुओं के खिलाफ हथियार बनाया। जब कादरी ने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर की हत्या की थी, इसके बाद 2011 में रिजवी ने हत्यारे के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक मार्च निकाला था। इस जुलूस के दौरान दो नारे जमकर लगाए गए थे। एक था रसूल अल्लाह और दूसरा था गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। रिजवी सामूहिक प्रदर्शनों के दौरान लोगों से जब पूछता था गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तब जवाब में प्रदर्शनकारी सरतन से जुदा कहकर जवाब देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नारा जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, ट्रेंडिंग नारा है, ये नारा इसी हुसैन की ही देन थी और जिसको अब कुछ युवा पीढ़ी अपने सोच में भर ली है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ये भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये हुसैन की ही देन थी। और यही नहीं, खादिम हुसैन को फॉलो भी करता था। लेकिन दरअसल आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये खादिम हुसैन कौन है। ये खादिम हुसैन पाकिस्तान का मौलाना था जो अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके द्वारा जो कट्टरपंथ फैलाए गए थे, उसके द्वारा जो लोगों को सरतन से जुदा के नारे लगवाए गए थे, सरतन से जुदा के बारे में बताया गया था, इंप्लीमेंट करने वाला, प्लांट करने वाला हुसैन तहरीके लब्बाक जो पाकिस्तान का संगठन है, उसी का मुखिया था। और उसी के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर कई बार सत्ता पलटी है, कई बार पाकिस्तान के अंदर सरकार को झुकना पड़ा है। देखिए, जो खादिम हुसैन है उसके नजर में जो गैर इस्लामी लोग थे वो इंसान थे ही नहीं। उसका साफ मानना था कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं वो इंसान नहीं है। वो उनका मतलब ये जो सरतंसु जुदा वाली बात जो है ना, इसके प्लांटेशन में मैंने शुरुआत में ही बताई कि इसी का हाथ था। ये लोग ईश निंदा की जो बात करते हैं, ईश निंदा को सबसे पहले अगर किसी ने जायज ठहराया था तो यही मौलाना हुसैन था। इसने साफ कहा था कि ईश निंदा के लिए हत्या कर देना जायज है और इस तरह की चीजें वो पाकिस्तान में भी करता रहा है। और वही बता दूं कि ईश निंदा के हत्यारों के लिए ये प्रेरणा भी बन चुका है। कई बार ये अपने वीडियोस में साफ तौर पे भड़काऊ बयान के लिए तो ये प्रख्यात था, कुख्यात था। और अब लारेब हाशमी जैसे कई युवा ऐसे मौलानाओं को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लारेब हाशमी सुनता होगा, बल्कि देश भर में कई युवा पीढ़ी ऐसी है जो इन कट्टरपंथी मौलानाओं को सुनकर भड़काऊ बन जाती है, उग्र हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है। आक्रोशित ही नहीं, कट्टरपंथी बन जाती है। और कट्टरपंथी के नजर में कुछ भी जायज है, मतलब कुछ भी जायज है। जिस तरीके से लारेब हाशमी ने किया था, कन्हैया लाल की हत्या तो आपको याद ही होगी। सिर्फ एक पोस्ट के शेयर कर देने से कन्हैया लाल के सर को तन से जुदा कर दिया गया था। और सर के तन को जुदा इसलिए किया गया था क्योंकि उससे पहले सर तन से जुदा के नारे नुपुर शर्मा के लिए लग चुके थे। नुपुर शर्मा को भी इस वजह से निशाना बनाया गया था। नुपुर शर्मा पर साफ तौर पे इन्होंने कहा कि आपने ईश निंदा की है जिसकी माफी नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश में सर तन से जुदा के नारे लगने लगे और लोग इसका समर्थन करने लगे। तो ऐसी बातें जो है निकलकर अब सामने आ रही है। और देखिए, पाकिस्तान के मौलाना ही नहीं, सिर्फ आपको याद होगा जाकिर नाइक की भूमिका कितनी देश छोड़कर भाग चुका है, आतंकी घोषित है भारत में, अपने भड़काऊ बयान के लिए कुख्यात था।
कितने लोगों का धर्म परिवर्तन वो करवा चुका था भारत के अंदर। तो ऐसे जहरीले मौलाना जो पाकिस्तानी नेटवर्क के हिस्सा हैं, आईएसआईएस के हिस्सा हैं, और वो अपना नेटवर्क और मॉड्यूल जो है वो पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत में ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं। इसका एक नुमाइंदा ये लारेब हाशमी था। लारेब हाशमी ने जो किया वो कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि लारेब हाशमी ने अपने वीडियोस में बताया कि उसने जो है उनके अल्लाह और रसूल का अपमान किया था, इस वजह से इतनी विभत्सता से चापड़ मार मार के हत्या करने की कोशिश की गई थी। और लारेब हाशमी की हिमाकत देखिए, उसने ये भी कहा था कि ये बचेगा नहीं, ये मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मतलब इस तरह की चीज है, और वो भी ये पढ़ा लिखा बीटेक का छात्र, प्रयागराज के कॉलेज में बीटेक का छात्र है लारेब हाशमी। तो देखिए पाकिस्तान के मौलाना कितने जहरीले हैं, आप इस कहानियों से समझ सकते हैं। और इन पाकिस्तान के मौलानाओं का नेटवर्क कितना ज्यादा है, इनके वीडियोस इतने ज्यादा प्रचलित होते हैं कि भारत में रहने वाले युवा इसका शिकार बन जाते हैं। ये तो एकमात्र बानगी थी। अब आपको बता दूं, यूपी पुलिस इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है। यूपी पुलिस पूछताछ में हर वो नेटवर्क को खंगालने की कोशिश करेगी कि कहीं इसका कनेक्शन पाकिस्तान से तो नहीं था, कहीं ये आतंकियों के निशाने पर काम तो नहीं कर रहा था। अब काम पुलिस का है, लेकिन आपको फिर से सतर्क करना चाहेंगे कि ऐसे मौलानाओं जो पाकिस्तान में रहकर भारत को दहलाने की लगातार कोशिश करते हैं, उनसे आपको भी बचना होगा।